चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको आत्मा का अनुभव कैसे करें, किस तरह से आपकी काया रची गई है और साधु कैसे बने, उस बारे में चर्चा करेंगे। कबीर कहते हैं, एक बीज से अंकुर निकला, काया कारण पूरा, देह आधार बनाया है। इस संसार में जितने भी जीव है, मन के बस में कर्म करता है और दुख पाता है। मन से माया लिपटा हुआ है, इसलिए ये इस तत्व प्रकृति को ही सब कुछ समझते हैं। मन से इच्छाएं होती है, मन करता है, और ये तत्व प्रकृति मन की इच्छाएं है। सब कुछ 5 तत्वों से बना, जगह, जमीन, घर, घरारी, घोड़ा, हाथी, बंगला, रुपया, पैसा, विज्ञान का इतना विकास हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, टीवी, सब कुछ 5 तत्वों से बना। तो मन करता है और इच्छा माया, तत्व प्रकृति। अब इच्छा का भोग विलास कैसे करें? मन तो मन है, मन तो इन इच्छाओं का भोग विलास करने के लिए शरीर चाहिए। तो एक शरीर बनाया है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रिया बनाया है, 5 आइज, नोज, ईयर, टोंग, स्किन, 5 कर्मेंद्रिया बनाया है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 विकार सब पे छाया हुआ है। हर जगह इन्हीं 5 विकारों का तांडव आपको देखने को मिलेगा। तो मन करता है और इच्छा क्या है? माया है। मन करता है और इच्छा माया, अपने इच्छा का परिपूर्ति इन्हीं इंद्रियों द्वारा मन करता है। तो इच्छा क्या है? लोभी लोगों की इच्छा होती है हमेशा धन संपत्ति, पैसा, रुपया। कामी लोगों की इच्छा होता है, वो कामनी के पीछे भागते हैं, स्त्रियों के पीछे। तो ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 5 विकार। घमंडी अहंकारी लोगों की इच्छा होती है बड़े पद पे जाना, घमंड अहंकार से चूर। तो ये सब मन से होते हैं, मन करता है और इच्छा माया। तो कबीर कहते हैं, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। आप मन से जीत गए तो जीत गए, मन से हार गए तो हार गए। मन मरे तो माया मरे। तो सबसे पहले हम आपको काया का विस्तार बताते हैं। एक बीज से अंकुर निकला, काया कारण पूरा, देह आधार बनाया है। शरीर मन के बस में रहता है, मन के बस में कर्म करता है और दुख पाता है। मन अति चंचल होता है, मन सही गलत की नहीं सोचता, केवल अपनी इच्छा परिपूर्ति की सोचता है। इच्छा पूरा हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से में आके वो गलत काम करता है, पाप करता है, पुण्य करता है। कोई सही तरीका से अपनी इच्छा परिपूर्ण नहीं कर सकता, मेहनत नहीं कर सकता, तो चोरी डकैती करता है, पाप करता है, पुण्य करता है। मन ही उसे पाप पुण्य के फेरे में फंसा देता है। पाप पुण्य का प्रसाद देता है यमराज, स्वर्ग नरक, फिर 84 लाख योनि में घुमाता है। तो 84 लाख से आप अगर अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो तो कबीर कहते हैं, तेरा साई तुझ में है, जान सके तो जान ले। जैसे तिल में तेल, वैसे ही ये जीव और ब्रह्म का मेल होता है। आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे तिल में तेल होता है, आप तिल में तेल होता है, एक तिल खरीद के ले आओ कहीं से, आप ऊपर से तिल देख सकते हो। जैसे आपका ये शरीर है, उसके भीतर का तेल नहीं देख सकते। आप उस तिल को पीस पीस में काट दो, फिर भी आपको तेल नहीं दिखाई देगा। आप अपने शरीर को काट दो पीस पीस में, फिर भी आपको आत्मा नहीं दिखाई देगा। तिल को पेरने से उसको तेल निकलता है, वैसे ही आप अपने हृदय मन बुद्धि को परमात्मा में लगाने से आपको ज्ञान आएगी। इस आत्मा की चिंतन करने से आपको ज्ञान आएगी। तो जैसे तिल को पेर के आप तेल निकालता है, वैसे आप अपने दिमाग को, बीजक मूल और कबीर सागर 2 ही सच्चा ग्रंथ है, समर्थ का फुरकान। इसी आत्मा को समर्थ कहते हैं, परमात्मा का अंश आत्मा। तो आपको जूझना पड़ेगा शब्दों से। 2 जगह से आपको शब्द मिलेगा, बीजक मूल और कबीर सागर से।
क्योंकि ये दो मात्र सच्चा ग्रंथ है जो आपको परमात्मा तक का बोध कराएगा, जो अक्षर निअक्षर की बात करता है, सरस्वती पुरुष शक्ति का भेद बताता है, सत्यलोक की वर्णन करता है, और किसी भी ग्रंथ में इन सब चीजों का वर्णन नहीं है। क्योंकि कबीर एकमात्र ही सत्य पुरुष का अवतार है। बाकी सारे ग्रंथ त्रैपिटक, कुरान, बाइबल और 4 गो वेद, भागवत गीता, ये सब मन राजा निरंकारी मन राजा है। 7 स्वर तक 7 पाताल पांव इनके द्वारा दिया गया, इनके अवतारों का द्वारा दिए गया हुआ है। काल के 10 अवतार होते हैं इस धरती पे। ये सारे के सारे ग्रंथ काल के हैं, काल रूपी मन द्वारा दिया गया है। जिनके बस में आप कर्म करते हो उन्हीं के द्वारा बनाया गया ये विधान सब है। तो मैंने बताया था जैसे तिल में तेल, वैसे जीव और इस ब्रह्म का मेल होता है। आपके शरीर में एक आत्मा है, वैसे जैसे तिल में तेल होता है दिखाई नहीं देता, वैसे जीव ब्रह्म का मेल होता है, दिखाई नहीं देता है। तो कैसे जाने इनको, कैसे अनुभव करें? तो आइए हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं। कबीर ने लिखा है, एक बीज से अंकुर निकला काया कारण पूरा। तो एक बीज, मान लीजिए कि एक आत्मा है आपके शरीर में, उससे एक अंकुर निकला। उसी अंकुर को नी अक्षर कहते हैं, नी शब्द कहते हैं। नी शब्द आत्मा को कहते हैं, उस अंकुर को नी अक्षर कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। सबसे मूल शब्द, प्रथम शब्द। जैसे केवल आत्मा की ही अस्तित्व थी शुरुआत में। सबसे पहले आप किसी भी गर्भ में आपकी उत्पत्ति होती है तो वहां पे बीज बोया जाता है। जैसे आप धरती में बीज बोते हो, धरती माता कहते हैं, धरती में बीज बोते हो, उससे पहले अंकुर निकलता है, फिर वृक्ष निकलता है, फिर डांर निकलता है, फिर शाखा निकलता है, फिर पत्ता निकलता है ना। तो वैसे ही जैसे किसी के गर्भ में बीज को बोया जाता है तो उसी से प्रकाश होता है, काया का विस्तार होता है, काया बनता है, स्वर सूर्य सा एक हंस उजियारा होता है। इसी नी अक्षर सार शब्द को हंस कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो जैसे ये आत्मा है, शुरुआत में केवल आत्मा, उन्हीं से एक अंकुर निकला। फिर आदि उत्पत्ति, पुरुष कामना मन में लाए तो 4 पायों का सिंहासन बनाए जहां ये सकल कलाएं लिए बैठे। आदि पुरुष कहते हैं। आदि उत्पत्ति, ये 16 शुद्ध पुरुष की शक्ति है जो आदि पुरुष में समाये थे। कबीर ने लिखा है, आदि पुरुष में ये थे समाये। तो आदि पुरुष में ये से सारे के सारे समाये, सब शब्दों से ही उत्पत्ति हुई है। जैसे जैसे पुरुष ने इच्छा की, जैसे जैसे सम्राट ने इच्छा की, वैसे वैसे ही सबने अस्तित्व पाए। करुण, ज्ञान, विवेक, सहेज, संतोष, सुरति, शुभ, आनंद अपार, क्षमा अवतार, निष्काम, जलरंगी नाम, अचिंत, प्रेम, दीन दयाल, धीरज विशाल, ये सब पुरुष की शक्ति है जिनकी वास आपके शरीर में होता है। तो इन 16 सूतों में से एक सूत है योग संतायन कबीर। आपने पढ़ा होगा बीजक मूल कबीर सागर। हम उनका गुणगान है गाते, जिसका भय काल है मनाता। तो 16 सूतों में से एक सूत है मन। जो मन कहां से आया? आदि पुरुष की तेज अंग से आया। फिर ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 7 कमल का जो ठिकाना बनाया है आपके शरीर में, एक कमल जो हृदय के माई है, जहां पे ये ब्रह्म रूप धारे बैठे मन राजा महाकाल। तो ये 7 शक्ति 7 पाताल पांव वाला मन राजा, इनका विस्तार हम बताते हैं। आप जैसे मन की उत्पत्ति हुई, फिर घट से इच्छा माया सुरति की उत्पत्ति हुई। तो मन का स्वभाव कैसा है? अति चंचल होता है, काल रूपी मन कहा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 5 विकार मन से उत्पन्न होता है। इन विकारों को उत्पन्न ये विकार कैसे उत्पन्न होता है?
तो माया, शिव और शक्ति एक ही होता है, दो नहीं होता है। तो इन विकारों की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसे आपने कहीं पे सुंदर नारी देखी तो तन में काम समाये। देखे होंगे आप, माथे की एक साइड में सूर्य, एक साइड में चंद्र, तो सब पे इन्हीं का तेज छाया है। इनके शरीर के भीतर ज्योति अपार है, इसलिए दूसरा नाम निरंजन भी रख लिया। धर्म क्यों कहते हैं? धर्म, निरंजन, काल, तीन नाम। धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं सबका, पाप पुण्य का प्रसाद देता है सबको और 84 लाख योनि में घुमाता है। यमराज इन्होंने ही बनाया। यमराज इनका ही एक रूप है जिनको पृथ्वी का लेखा जोखा है थमाया। तो दो रूप है बनाया इन्होंने ऊपर, एक गोलोक श्री कृष्ण और एक रूप बनाया है त्र्यंबकम रूप। त्र्यंबकम का काला तो कलर ही है, कलर तो काला ही है और इनका कलर सावला है। जैसे दो नाम है, एक अलख निरंजन, एक ओमकारा, वैसे ही दो रूप है बनाया। उन्हीं दो रूप का दो रूप एक और बनाया, एक तो ब्रह्मांड को धारण किए है और दो रूप और बनाया है, एक अलख निरंजन और अलख निरंजन का एक रूप बनाया है श्री कृष्ण, ओमकारा का एक रूप त्र्यंबकम बनाया है। तो इनका कलर तो काला ही है, इनका कलर सावला है। महाराज कहते हैं राधा मोहन है, कृष्ण मादन है। राधा वहां तक जा सकती है जहां तक श्री कृष्ण भी नहीं जा सकते। आपने ध्यान देके, अगर आप ध्यान देके कृपालु जी महाराज की प्रवचन सुने हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। वो कहते हैं जहां राधा मोहन है तो श्री कृष्ण मादन है। जहां तक राधा जा सकती है वहां तक श्री कृष्ण भी नहीं जा सकते। तो क्यों नहीं जा सकते? कहां तक राधा जा सकती है? तो इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा बिजक मूल और कबीर सागर में। क्या जवाब मिलेगा कि राधा मानसरोवर, कामनी मानसरोवर में नहाती है और अति सुंदर दिखती है। मानसरोवर सतलोक का ही एक हिस्सा है। ये कबीर सागर और बिजक मूल में लिखा है। यहां तक अलख निरंजन भी नहीं आ सकते। तो ये इस बात को पुष्टि करता है कि मानसरोवर सतलोक का हिस्सा है। वहां तक आदि भवानी जा सकती है, माया जा सकती है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं जा सकता, अलख निरंजन नहीं जा सकता। श्री कृष्ण अलख निरंजन का ही एक रूप है। लेकिन इस धरती पे जो है वो सबकी बीज की काया है। उनके शरीर के भीतर ये सभी शक्तियां रहते हैं। कबीर कहते हैं ये काया है बैराट स्वरूप। अगर आप इस ब्रह्मांड को एक विशालकाय वृक्ष मानो तो हम लोग इस धरती पे रहने वाले उसी वृक्ष के छोटे छोटे पौधे हैं। सारे के सारे एक विशालकाय वृक्ष में क्या नहीं रहता है? एक विशालकाय के वृक्ष में, एक विशालकाय वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती है? एक बीज से अंकुर निकला, फिर पेड़ निकला, फिर डार निकला, फिर शाखा निकला, फिर पत्ता निकला। यही ना एक विशालकाय वृक्ष। जो पौधा है वो पौधा में तो पौधा, वृक्ष अगर बीज से निकला है तो पौधा भी तो बीज से ही निकला है। एक परमात्मा से विशालकाय वृक्ष है तो इस धरती पे रहने वाले हम लोग छोटे छोटे पौधे हैं। एक परमात्मा से विशालकाय वृक्ष है तो एक आत्मा से उमरा हुआ, जैसे एक आत्मा से, जैसे एक परमात्मा से नी अक्षर आए, फिर अक्षर आए, स्वरसूत पुरुष की शक्ति आए, मन आए, माया आए, मन माया से उत्पन्न हुए तीनों देव आए, फिर पात रूपी संसार आई, 5 तत्वों से बनाए स्काई, अर्थ, एयर, वाटर बनाए सबकी देव। वैसे ही यहाँ पे असंख्य आत्माएं हैं जो परमात्मा के अंश है। जैसे विशालकाय वृक्ष है वैसे ही ये हम लोग भी उमरे हैं इस संसार में। जो मान लो इस धरती पे एक वृक्ष उमरा है, वो परमात्मा जैसे परमात्मा वो भी एक बीज से अंकुर निकला, फिर डार निकला, फिर शाखा निकला, फिर पत्ता निकला। सारे की सारी शक्तियां उनमें भी है जो इस ब्रह्मांड में है। इसलिए कहते हैं ये काया है बैराट स्वरूप। जैसे ये आपका आपकी काया है वैसे ही ये सृष्टि का भी विस्तार है। आप में और इस सृष्टि में कोई अंतर नहीं है। आपकी काया में और इस सृष्टि की काया में कोई भी अंतर नहीं है।
जैसे ये हमने आपकी काया का विस्तार किया था। जैसे ही मैंने मन माया को बताया, फिर तीनों देव की उत्पत्ति हुई, फिर 5 तत्वों से बनी देह। अब ये शरीर काम कैसे करेगा? तो कर्म इंद्रिया वया, ज्ञान इंद्रिया बनाया, 7 गो कमल का ठिकाना बनाया, सबका अपना अपना अलग अलग काम है। 7 शून्य, 7 सुरति, 7 कमल, 7 कर्म। कोई चाट चाट के स्वाद बताता है, नहीं तो एक मरा हुआ इंसान की मुंह खोल के उसके जीभ पे कुछ डाल दो, उसको बोलो भाई खट्टा है कि मीठा, वो बताएगा नहीं। तो सांस श्वास से शब्द निकलता है। तो सांस श्वास कहाँ से निकलती है? तो शरीर के भीतर से तो निकलती है। सांस, एक मरा हुआ इंसान के भीतर से सांस श्वास निकलता है नहीं ना? तो यही सब शक्ति या ऊर्जा आपके शरीर के भीतर बैठा हुआ रहता है, जो इस शरीर को चलाता है। सांस श्वास से सब निकलता है। तो क्या करता है? इन 7 कमल का ठिकाना बनाया है। तो ये लोगों का अपना अपना काम है। कोई चाट चाट के स्वाद बताता है, किसी का कुछ काम तो किसी का कुछ काम। एक कमल हृदय के माही, जहां पे ये मन राजा का ही एक रूप है, ब्रह्म रूप धरे बैठे, महाकाल विराट स्वरूप त्र्यंबकम भी कहा जाता है, जिनका ध्यान महात्मा बुद्ध भी लगाया करते थे। निर्वाण पद को प्राप्त किए। मन में जाके मिल गया, मन में जाके मिल गया। अभी धरती पे था, मरने के बाद वापस मन राजा में, ब्रह्मांड में जाके मिल गया। इसे कहते हैं निर्वाण, निरंजन ही निर्वाण पद। यह है जो महापरिनिर्वाण कहा जाता है बौद्धिक भाषा में। महापरिनिर्वाण, आत्मा को परमात्मा बनाने को महापरिनिर्माण कहा जाता है। अगर ये निर्माण है बौद्धिक भाषा में, तो ये महापरिनिर्माण है। अगर आप इसे निर्वाण नहीं समझते हो, आप, क्योंकि यहाँ पे मन में जाके मिल जाता है, लेकिन आत्मा की अस्तित्व रहती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के अंश है। 3 लोक का प्रलय होता है, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल की, सूक्ष्म कारण और स्थूल की। तो पूरे ब्रह्मांड खाली रहता है। फिर इनकी इच्छा होती है रचना करने की। तो 3 चीज का नाश नहीं होता है, माया की, मन राजा की और बीज की। इनकी नाश क्यों नहीं होता? क्योंकि इनकी सांसों की तार जुड़ी हुई है परमात्मा से। ये परमात्मा के ही अंश है। तेज अंग से काल था आया, तो इनकी सांसों की तार इनसे जुड़ी हुई है। 7 रुद्र मिट जाता है ना, तो इनके शरीर का एक रोम मिट जाता है। इतनी आयु है इनकी एक रोम की। जब 7 रुद्र मिट जाता है, तो इनकी शरीर का केवल एक रोम मिटता है। इतनी आयु है इनकी। ब्रह्मांड पे रहने वाले 7 स्वर्ग तक, 7 पाताल पांव। तो इनकी माया की क्यों मृत्यु नहीं होती? जब ये खा लेते हैं तो इनकी शरीर में समाया हुआ रहता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती, क्योंकि माया की सांसों की तार भी इनसे जुड़ी हुई है। घट इच्छा से इन्होंने ही उत्पन्न किए है माया को। तो ये माया को खा सकते हैं, अपने शरीर में मिला सकता है। वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है, जिन्हें ये मार नहीं सकते। तो जैसे ही इनका शरीर का एक रोम मिट जाता है 7 रुद्र मिट जाने से, वैसे ही इन्होंने सबको इस संसार में, इस जीवन में आयु दी हुई है। कारण सूक्ष्म और स्थूल यही बनाते हैं, यही पालन पोषण करते हैं, फिर यही मार के खा जाते हैं सबको, यही सबको मिटा देते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं भयंकर काल कसाई। कोई भला किसी को ऐसे ही क्यों बोलेगा भयंकर काल कसाई? आप एक बच्चा पैदा करो, उसका पालन पोषण करो, फिर मार के खा जाओ, क्या बोलेगा लोग? आपके अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी ही बोलेंगे कैसा भयंकर काल कसाई है, खुद पैदा किया, पालन पोषण किया, मार के खाया। इसलिए कबीर इन्हें कहते हैं भयंकर काल कसाई, जिसने सृष्टि बना के खाई। तो ये है। तो हम कहाँ थे? हाँ, मन राजा। तो ऐसे ही इस सृष्टि की रचना हुई है। जैसे इस सृष्टि का विस्तार है ऊपर से लेके नीचे तक, वैसे ही आपकी काया का विस्तार है भीतर से लेके बाहर तक। आपको ध्यान अपने भीतर लगाना है, बाहर नहीं। 10 दिशा में आप कहीं पे भी देखो, तत्व प्रकृति सब माया है, हर जगह माया। ऊपर देखो, नीचे देखो, बगल में देखो, कहीं पे भी देखो, आपको हर एक चीज दिखाई देगा इस स्थूल दृष्टि से। 5 तत्वों से बना। इंद्रिया अति प्रबल होता है, मन अति चंचल होता है, मन से माया लिपटा हुआ है। शब्दों के प्रभाव से आप ज्ञान अर्जन नहीं कर सकते, इन सब चीजों का अनुभव नहीं कर सकते। निरंतर जो शब्दों से जूझते हुए रहते हैं, जो भक्ति करते हैं, वही इन ज्ञान अर्जन करते हैं, अनुभव करने की क्षमता होती है।
आंख है, आप 24 घंटा इसे बंद करके नहीं रख सकते। कुछ न कुछ देखेगा तो मन हलचल में चाहेगा, कुछ न कुछ कल्पना करेगा, कुछ न कुछ की उत्पत्ति होगी मन में। कहीं पे किसी को रति करते हुए देख लिए तो आपके मन में भी काम आ जाएगा। कहीं पे किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा। पुरुष अक्षर पुरुष है, जिन्हें प्रथम पुरुष कहते हैं। पुरुष कामना मन में लाए तो नी अक्षर से ही अक्षर आए, चार पायों का सिंहासन बनाए जहां ये सकल कलाएं लिए बैठे। कबीर की वाणी। प्रथम पुरुष आदि पुरुष, सबकी उत्पत्ति बाहर होती है। आदि पुरुष ने ही फिर सोरसुत पुरुष की शक्ति सब उपजाया। फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, योग माया ब्रह्मांड हुआ, मन माया की उत्पत्ति हुई, फिर तीन देव की उत्पत्ति हुई, फिर संसार की उत्पत्ति हुई। तो मन माया का ही तीन रूप है, या माया त्रिगुण का रूप ब्रह्मा विष्णु महेश। तो अब किसे ब्रह्मा कहते हैं? शरीर को, जो चार मुख वाला शरीर है जो ब्रह्मलोक में बैठे हैं। आप किसे विष्णु कहते हैं? चार भुजा वाले शरीर को। आप किसे महेश कहते हैं? जो योग समाधि में बैठे रहते हैं त्रिशूल लेके कैलाश धाम में, उन्हें। ये तीनों तथी अपने अपने धाम में भी बैठे हैं और आपके शरीर के भीतर भी तो बैठे हैं, आपके शरीर को चला रहे हैं। आपके शरीर के भीतर बैठा नहीं है तो आपके शरीर को चला कौन रहा है? अगर आपने सुनी होगी, भागवत गीता पढ़ी होगी, वेद पुराण, तो आपको मालूम होना चाहिए ये सब तीन गुण द्वारा होता है। तो तीन गुण द्वारा होता है। शरीर के भीतर रहेगा तब ना तीन गुण द्वारा होता है। शरीर के भीतर बाहर रहेगा तो तीन गुण द्वारा कैसे होगा? तो अपने अपने धाम में भी बैठे हैं और आपके शरीर में भी है। इसलिए कबीर कहते हैं, एक कहूं तो मैं हूं नहीं, दो कहूं तो गाली। धर्मदास को कहते हैं, हम में और तुम में कोई अंतर नहीं है, मैं निर्बंध हूं और तुम बंधन में हो। तो जो आपके शरीर में बैठा हुआ है उनसे माया लिपटा हुआ रहता है, उनके मन से माया लिपटा हुआ रहता है, वो बंधन में है। और जो स्वरूप का जन्म होता है वो बंधन में नहीं होता है, जैसे कि राम और कृष्ण। इधर जो भीतर बैठा है तीनों देव जो आपके शरीर को चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आप किसे कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। शरीर निकाल के फेंक दे तीनों का ना, तीनों के भीतर आपको मन ही दिखाई देगा। मन का तीन स्वभाव से बना। जैसे मन का दो स्वभाव है ऊपर बैठा, जैसे कृष्ण रूप बना के बैठा है, त्रयंबकम रूप बना के बैठा है वो, तो मन का ही दो स्वभाव है। वैसे ही अपने तीन स्वभाव से तीन रूप है बनाया। इसको निकाल के फेंक दो ना, शरीर को, चार भुजा वाला शरीर को निकाल के फेंक दो तो इसके भीतर आपको मन ही दिखाई देगा। मन का एक सतोगुण स्वभाव। ये विष्णु, ये महेश है, ये विष्णु है। इनके भी शरीर को निकाल के फेंक दो ना, महेश का भी शरीर के निकाल, ब्रह्मा का भी चार मुख वाला पांच तत्व अपना शरीर निकाल के फेंक दो। शरीर चलाने वाला भीतर में बैठा मन का ही एक स्वभाव है, मन का ही स्वभाव है, मन का ही स्वभाव है। तीनों के भीतर आपको मन ही दिखाई देगा। आपने देखा होगा महाभारत, आपने सुनी होगी भागवत गीता, ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, महेश भी मैं ही हूँ। तो तीनों में वही मन राजा है। उसी मन राजा का एक रूप है कृष्ण और त्र्यंबकम। असल में एक ही मन राजा है, अनेक रूप है लेता बनाई। तो ये तीन स्वभाव से बना तीन रूप। तीनों का एगो को रजोगुण कहता है, एगो को तमोगुण कहता है, एगो को सतोगुण कहता है। क्यों? क्योंकि ये तीन को अलग अलग स्वभाव है। इनका स्वभाव अलग है, इनका स्वभाव अलग है, इनका स्वभाव अलग है। तो स्वभाव को पहचान कैसे हो? शब्दों से उनके स्वभावों का बोध होता है। कोई कहता है ब्रह्मा तो लोग समझ लेता है रजोगुणी, क्योंकि उनका गुण स्वभाव रजोगुणी होता है। फिर लिख दिया है रजोगुणी ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा भोजन करता है, ऐसा भोजन करता है, उनका संस्कार आहार ऐसा होता है। तो समझ लेता है ये पूरी तरह से इनके शरीर ब्रह्मा के बस में है। लेकिन उस ब्रह्मा में और इस शरीर में रहने वाले इंसानों वाली ब्रह्मा में बहुत अंतर है। क्यों? क्योंकि उनके मन से माया लिपटी हुई है, वो सूक्ष्म प्रकृति के, आप स्थूल प्रकृति के हो। आपकी अनेक प्रकार की इच्छाएं है। उनकी इच्छा क्या है? खाली सृष्टि रचना करना। आपकी इच्छा क्या है? संसार में अनेक प्रकार की इच्छाओं से आप लिप्त हो। ये आपकी तरह अनेक प्रकार की इच्छाओं से लिप्त नहीं है। ये विष्णु है, ये महेश है, ये अपने धाम में बैठे रहते हैं, ये भी अपने धाम में बैठे रहते हैं। लेकिन जो आपके शरीर के भीतर है, आपके भीतर जो मन है, उनसे स्थूल ये सूक्ष्म प्रकृति के में रहते हैं और इनकी इच्छाएं नहीं है आप जैसी। आपके शरीर से माया लिपटी हुई है और आपकी अनेक प्रकार की इच्छा है। तो इस संसार में रहने वाले विष्णु और महेश, इनकी इच्छाएं अनेक प्रकार की होती है।
अनेक प्रकार की इच्छाएं होने के कारण से सूक्ष्म प्रकृति में रहने वाले, अपने धाम में रहने वाले, इतनी श्रेष्ठता नहीं होती है इनमें। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके भी मन से इच्छा माया लिपटी हुई है, लेकिन ये सूक्ष्म प्रकृति के हैं, इनकी इच्छाएं नहीं होती आप जैसे। इन लोगों की तरह आप भी अपनी इच्छाएं को त्याग दो। इनकी इच्छाएं क्या है? खाली सृष्टि रचना करना। इनकी इच्छाएं क्या है? अपने वैकुंठ धाम में बैठे रहते हैं। इनकी इच्छाएं क्या है? दिन भर योग समाधि में रहते हैं। आप भी अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दो, योग समाधि में बैठे रहो, आप में भी इनके जैसे श्रेष्ठता आने लगेगी धीरे धीरे। इनकी इच्छा है, लेकिन जो शरीर में बैठा है आपके मन से स्थूल दृष्टि, आपके पास स्थूल दृष्टि है, स्थूल प्रकृति है, माया लिपटी हुई है, तो क्या करोगे? इनकी तरह आपकी योग समाधि की इच्छा नहीं है। आपको बंगला चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, तो इसके लिए कर्म करना पड़ता है। सही तरीके से नहीं मिले, चतुराई करते हैं, लोगों को ठगते हैं, पाप पुण्य करते हैं, तो इन लोगों की तरह आपकी श्रेष्ठता नहीं होती है। तो ये तीनों देव ही शरीर को बनाते हैं, पोषण करते हैं और मिटाते हैं। एक मरा हुआ शरीर के मुंह में दाल भात तरकारी ठूस के देखो, मैं भी देखता हूँ कैसे वो खाना पचता है और कैसे वो जवान से बूढ़ा होता है और बच्चे से जवान होता है। आप खाने का काम करते हो, पोषण करने का, शरीर को चलाने का काम पोषण करने का भीतर रहने वाली शक्तियां करती है। यह है ना हमारे पालनहार। ब्रह्मा का बनाने काम, विष्णु का काम मारने का काम। आप शरीर को मृत्यु की ओर अग्रसर करेंगे कुछ आयु के पश्चात। आप जितना भी दाल भात तरकारी ठूस ठूस के खाओ, फिर भी आपको बूढ़ा होना ही है, क्योंकि ये आपके शरीर को मृत्यु की ओर ले जाए। तो ये तीनों काम आपके शरीर को पैदा होने से लेके पालन पोषण करने तक से लेके मृत्यु तक अग्रसर ले जाने के काम तीनों देव करता है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक किसान खेत में बीज बोता है, फसल उगाता है, पालन पोषण करता है, खाद पानी डालता है, फिर भूख लगता है तो काट के खा जाता है। को बार बार देखिए, बार बार सुनिए, कबीर सागर बीजक मूल बार बार पढ़िए और बार बार सुनिए भी। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, और चिंतन कीजिए, शब्दों को विचारिए। कबीर कहते हैं, करोड़ों संत में कोई एक ऐसा होता है जो मेरे शब्द को लेके अनुभव करते हैं, या ऐसा इंसान जो जिन पे सतगुरु की कृपा हो, जिन पे सतगुरु को दया आ जाए, जिनका मन साफ हो, जिनकी मन का मैल साफ हो। काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकार मन का मैल है। ऐसे नहाई का कालाप जो मन का मैल ही न जाए। मछली तो सदा जल में पड़ी रहती है, धोने से बाहर चला जाता है क्या? आप अपना शरीर धो रहे हो, मन को धोने का काम करो। जैसे ही ये 5 विकार आपका मिटेगा, मन आपका शुद्ध हो जाएगा। तो कैसे मिटेगा ये 5 विकार? तो 5 विकार की उत्पत्ति इच्छा की पूर्ति अपूर्ति से होती है। मन से माया लिपटा हुआ है, तो माया को छोड़ोगे तब ने मन साफ होगा। मन को माया में लगाए हुए हो, बंगला घोड़ा गाड़ी हाथी में लगाए हो, राजा बनना है, मंत्री बनना है, मन को ईश्वर में लगाओगे तब न साफ होगा। मन को परमात्मा में लगाओगे तब न साफ होगा। आपका मन का लगाव कहाँ है? मन जहां लगाओगे उसी की तरफ बन जाएगा। आप अगर मन परमात्मा में लगाते हो, परमात्मा को समर्पित करते हो, तो आप ही एक दिन परमात्मा बन जाओगे। मन को माया में लगाए हो तो माया नचाती है, पाप पुण्य तो करोगे ही। मन से माया लिपटा हुआ है। जब तक मन संसारिक इच्छाओं में आसक्त है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकार को मार नहीं सकते। वारंटी नहीं, गारंटी देता हूं मैं लिख के। जब तक सांसारिक इच्छाओं को त्यागोगे नहीं, मन को परमात्मा में लगाओगे नहीं, तब तक आपका मन का मैल जाने वाला नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकार मिटने वाला नहीं है। कैसे मिटेगा? सोचने वाली बात है। मन की इच्छा है माया। आपका मन कहीं ना कहीं आसक्त है, एडिक्ट है, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई काम वासना में आसक्त है, सेक्स एडिक्ट है, कोई किसी को बीड़ी खाने की लत लगी है, किसी को गांजा पीने की लत लगी है, किसी को पैसा की लत लगी है, किसी को बड़ा आदमी बनने का लत लगा है कि राष्ट्रपति बन गया, मंत्री बन गया, अभी एक देश का राष्ट्रपति बन गया, अब यूएनओ का राष्ट्रपति बनना है, फिर अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है। किसी को कोई किसी गांव का सभासद बन गया, अगले चुनाव में उसको मंत्री बनना है, अगले चुनाव में उसको राष्ट्रपति बनना है। तो केवल आप अकेले नहीं हो जो उस पद के लिए, उस चीज की लड़ाई करी। संसार में जैसे आपकी इच्छा है, वैसे आपकी इच्छा पूरा करने वाला कोई सामने बैठा रहे, चाहिए कुछ चाहिए फटाक से दे दे। इच्छा परिपूर्ति होगी नहीं
कोई आपके सामने बैठा है जो आपकी मन में कोई इच्छा उत्पन्न हुई, फटाक से हाथ में लाके दे दे? नहीं देगा। तो मन की स्वभाव ऐसा है, काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकार की उत्पत्ति होती ही होती है, कोई रोक नहीं सकता उत्पन्न होने से। उत्पन्न होगा तो समझो मन अभी माया में आ सकता है, सांसारिक वस्तुओं में आ सकता है, तो ये उत्पन्न होगा ही। आपका मन का मैल कभी नहीं जाएगा, धोने से बास नहीं जाती है शरीर धोने से। मछली सदा ही जल में पड़ी रहती है, वैसे ही आप इस धरती पे सदा ही पड़े रहोगे, 84 लाख योनि में घूमते रहोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार मरोगे, बार बार यमराज पाप पुण्य का प्रसाद देगा, 84 लाख योनि में घुमाएगा। जब तक आप इस सांसारिक इच्छाओं में लिप्त हो, आपका मन काम क्रोध लोभ मोह मद 5 विकार जाएगा नहीं। बार बार इस वीडियो को रिपीट करके सुन लो, मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं जाएगा। जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मन को इधर लगाना है, इधर आत्मा में लगाना है, आत्मा की चिंतन करना है। आप ये समझो कि आपके शरीर में एक मन है, मन से माया उपजती है, माया का त्रिगुण रूप है जिनके द्वारा ये शरीर चलाया जाता है। 7 कमल का ठिकाना बनाया है, 7 शून्य, 7 कर्म। इन 7 कमल में रहने वाले सबका अपना अपना कर्म है, शरीर चलाते हैं। और एक कमल हृदय के माही, जहां ये महाकाल ब्रह्म रूप धरे बैठे। तो ना आपको इन 7 कमल से कुछ लेना देना है, न ब्रह्म रूप से कुछ लेना देना है, न मन से कुछ लेना देना है, न माया से कुछ लेना देना है, न त्रिगुण रूप से कुछ लेना देना है। आपके पास एक हृदय है, एक मन है, एक बुद्धि है, आपके पास एक दिमाग है। दिमाग को निरंतर आत्मा के चिंतन में लगाओ, नी अक्षर के चिंतन में लगाओ, अक्षर की चिंतन में लगाओ, स्वरसूत पुरुष की शक्ति के चिंतन में लगाओ, योग संतायन की चिंतन में लगाओ। इस ब्रह्मांड को छोड़ना होगा। मन माया त्रिगुण रूप 7 कमल और ब्रह्म रूप धरे जो बैठे हृदय में, इन सबको छोड़ना होगा। आप केवल अपने हृदय पे ध्यान दो, मन पे ध्यान दो, बुद्धि पे ध्यान दो। इस ब्रह्मांड को और इन सब चीजों को भूल जाओ। अपने मन को भी यहीं लगा दो, मन को भी इनको समर्पित कर दो, हृदय को भी यहां लगाओ। मन से इच्छाएं होती है, आपकी इच्छाएं क्या है? कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक ही इच्छा है, इनका दर्शन करना। हृदय से प्रेम होता है। आप किसी से लगाव है, किसी से प्रेम करते हो? नहीं, हमको खाली इनसे प्रेम है। आपके पास बुद्धि है, अब दिमाग लेके क्या करते हो? नहीं, हम खाली इन्हीं के बारे में सोचते हैं और किसी भी संसारिक वस्तु के उससे कुछ लेना देना नहीं है हमको, किसी के बारे में कुछ सोचना नहीं है हमको। कहीं पे कुछ हो गया, कुछ कर दिया किसी ने, किसी भी वस्तु के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है, केवल इनके बारे में सोचना है। तो आप केवल कबीर सागर बीजक मूल की शब्दों को पढ़ना है, अमर मूल की शब्दों को पढ़ना है, केवल उन शब्दों की चिंतन करना है। मुझे केवल उन शब्दों को हृदय में धरना है। जब अपने हृदय मन बुद्धि तीनों को इनमें लगा देते हो, तो आपको साधु बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी आखिरी सांस तक निरंतर इनकी चिंतन में लगे रहो, आपको मुक्ति पाने से कोई नहीं रोक सकता। वो आत्मा सीधा जाके परमात्मा बनेगा, परम धाम को जाएगा। अगर आपको सतलोक अमर लोक जाना है तो ये हृदय मन बुद्धि को, कबीर कहते हैं, जो तन हृदय मन बुद्धि से मुझे समर्पण करता है उसे रोक सके ना कोई। कठिन साधना से सूक्ष्म द्वार देता है दिखाई, आदि चित्त स्वभाव यहां पहुंचाती है अमर लोक। कठिन साधना से सूक्ष्म द्वार देता है दिखाई दी, शून्य आकाश के में दिव्य प्रकाश, जहां पे आदि पुरुष का वास। पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कहा जाता है, खुद की तलाश करना। तो फूल माला चढ़ाने क्या करने चाहते हो? कोई भी कभी आपने कभी देखा है ईसा मसीह को फूल माला चढ़ाते हुए किसी को? उन्होंने कैसे अपनी सफलता हासिल की? आपने कभी देखा है प्रोफेट मोहम्मद को किसी को फूल माला चढ़ाते हुए, किसी पत्थर की मूर्ति की चक्कर काटते हुए? उन्होंने कैसे सफलता की हासिल की? महात्मा बुद्ध ने कैसे सफलता हासिल की? कभी देखे हो महात्मा बुद्धा को किसी को फूल माला चढ़ाते हुए, किसी मंदिर का चक्कर काटते हुए, घंटी बजाते हुए? और भी सफल लोगों की उदाहरण ले लो आप, उनकी देख, कम से कम उनकी लिखी हुई ग्रंथों को अच्छे से समझ नहीं सकते, उनकी बताए हुए रास्ते पे चल नहीं सकते, तो कम से कम उनकी जीवनी को देखा देखी तो कर सकते हो। आप तो वो भी नहीं करते हो। ये तो ऐसी बात हो गई, कोई दिन रात मेहनत करके स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया,
आप घर में डॉक्टर का मूर्ति बना लिया, पूजा पाठ करते हो, घंटी बजाते हो, फूल माला चढ़ाते हो, आप भी एक दिन डॉक्टर बन जाओगे। ऐसा रहता तो आपको क्यों जाना पड़ता स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, एडमिशन क्यों कराना पड़ता। जैसे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ के दिन रात मेहनत करके गुरु बना के डॉक्टर इंजीनियर बना है किताब पढ़ के, वैसे ही आपको भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके दिन रात मेहनत करके गुरु बना के डॉक्टर किताब पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना पड़ेगा। ये वो तरीका है, प्रोसीजर है। ये ना कि डॉक्टर इंजीनियर का मूर्ति घर में बना लिया, फूल माला चढ़ा लिया, हो गया हम भी एक दिन डॉक्टर बन जाएंगे। तो इसलिए हम उसको उदाहरण दिए, ईसा मसीह को, प्रोफेट मोहम्मद को, महात्मा बुद्ध के, और भी सफल व्यक्ति को देख लो, कोई भी पत्थर की मूर्तियों की पूजा नहीं करता, पेड़ पौधे की पूजा नहीं करता, फूल माला नहीं चढ़ाता। इसलिए कबीर कहते हैं अगर सफलता चाहिए, ये सच्ची भक्ति का मार्ग नहीं है, बिना भक्ति ज्ञान नहीं, भक्ति ज्ञान से कल्याण होता है, और योग जब मिटे संदेह तभी हो मुक्ति। तो ये रास्ता जो आप चुने हो वो गलत रास्ता है सफलता की। इस रास्ते पे आप चल के सफल नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं जब तप व्रत पूजा पाठ नेमाचारी सबको त्यागो, केवल एक परमात्मा की शरण में। तो ये परमात्मा नहीं है, कारण सूक्ष्म स्थूल मन माया की रचना है, मन माया की माया जाल है, मन राजा की काल की काल जाल है, काल की काल जाल। कैसे रचते हैं ये जाल? माया से, कामनी से। मन राजा का मन का माया जाल है, जो फंस जाते हैं इसमें, जिनको ये ठगने में सक्षम हो जाते हैं। आपने कबीर की वाणी पढ़ी होगी, वी प्ले द गेम ऑफ सिन एंड वर्च्यू। हम लोग पाप पुण्य का खेल खेलेंगे इन जीवों के साथ, इन आत्माओं के साथ, इन हंसों के साथ। जो इस पाप पुण्य के फेरे में फंस जाएगा वो सब हमारे साथ रहेगा, जो नहीं फंसेगा वो अपने घर को जाएगा। तो आप अगर आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो, अमर लोक को जाना चाहते हो, तो आप अपना ध्यान हृदय मन बुद्धि को आत्मा में लगाना पड़ेगा। हृदय मन बुद्धि को आदि पुरुष आदि गुरु कबीर की चरणों में लगाना पड़ेगा। जो इस प्रकार जान के यहाँ पे आत्मा में लगाएगा वो आत्मा को परमात्मा बनाएगा, परम धाम जाएगा। जो इस प्रकार से जान के यहाँ पे आदि पुरुष में आदि गुरु में लगाएगा वो अमर लोक को जाएगा। कबीर कहते हैं अक्षर नाम न कहने योग्य, नी अक्षर है समाने योग्य। जन्म जन्म का जो भक्त होता है वही नाम को पाता है, और कोटि जन्म का जो भक्त होता है उसी को अमर मूल समझ में आता है। जरूरी नहीं है जन्म जन्म का भक्त होना है और कोटि जन्म का भक्त होना है। अगर उनकी कृपा हो गई आप पे तो जन्म जन्म की भक्ति और कोटि जन्म की भक्ति किसी की भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपकी कृपा हो जाए उस पे। आंसू, कबीर कहते हैं आंसू बहाए बने काम। पल भर में आप अपना हृदय मन बुद्धि को साफ करने में सक्षम हो गए, पल भर में उनकी कृपा होती है, पल भर में आपकी अनुभव होती है। अनुभव का एक पल ही काफी है। कबीर कहते हैं एक बार जो जान ले वो हो जाए हमारा, फिर ना हो इस संसार में जन्म उसका दोबारा। तो ज्ञान का एक पल ही काफी होता है। तो एक चीज है नाम। इस संसार में अधिकतम लोग नाम के पीछे भागते हैं, 52 अक्षरी नाम। इस संसार में कबीर का खुद का नाम है 52 अक्षर का कबीर। इस संसार में 4 युग में 4 बार आए, सत सुकृत और कबीर और करुणामय, और जो भी उनका नाम हुआ सब नाम 52 अक्षर का ही है। 52 अक्षर ना रहे तो इस संसार के सभी आदमी गूंगा हो जाएंगे, डम्ब पीपल। तो इस संसार में, पूरे संसार में लगभग 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है जो बोलने वाला है। पेड़ पौधे, कृमि कीट, चारा चुरंगी, जलचर और थलचर जीव तो बोलता नहीं है। ये केवल एक इंसान है जो 5 तत्वों से बना है, और जीव सब कोई 3 तत्वों तो कोई 4 तत्वों से बना है। स्काई एक ऐसा ही तत्व है जो इंसान में घुसाया गया है, 5 तत्वों से बनाया गया है, जिन्हें पढ़ते लिखते हैं, ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है और बोलते हैं। पूरे के पूरे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है इस संसार में। पूरे के पूरे संसार घूम लो, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो 52 अक्षर से भिन्न आपको कोई अक्षर, नाम, शब्द या मंत्र दे। 52 अक्षर से ये संसार चल रही है। तो नाम के पीछे मत भागो। नाम चाहे राम हो, श्याम हो, गोपाल हो या
कल्लू मियाँ हो या चल्लू मियाँ हो, भेद जानना जरूरी है। आपके अगल में 4 आदमी बैठा है, चारों का नाम राम है, 2 आदमी को आप पहचानते हो, 2 आदमी को आप नहीं पहचानते हो। आप राम बोलोगे ना तो बगल में से चारों आदमी उठ के आ जाएंगे आपके सामने। आप अगर पहचानते हो तो आप बोलोगे भाई तू दोनों हट, हम ही दोनों को बुला रहे थे, तो वो दोनों साइड लग जाएगा। उन चारों को तो मालूम नहीं ना कि ये हमें ही बुला रहा है। तो ऐसे ही होते हैं ये नाम, भेद जानना जरूरी है। अगर आपके पास कोई नाम नहीं है ना तो भी चलेगा, आप जानते हो तो आपको चिंतन करने से कोई नहीं रख सकता, प्रेम करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मन में उनकी दरस की इच्छा रखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके पास कोई नाम नहीं है तो भी, अगर आप भेद जानते हैं तो, और भेद जानने के लिए केवल शब्द ही पर्याप्त है, किसी प्रकार की नाम की जरूरत नहीं है। ये तो नाम दीक्षा तो ऐसे होगी जैसे शॉर्टकट है, चलो भाई 2-4 दिन प्रवचन सुन लेते हैं, एगो नाम दीक्षा ले लेंगे, जब जब के पतली गली से निकल जाएंगे। ऐसा रहता तो कबीर इतना मेहनत काय करता धर्मदास को समझाने के लिए। शिष्य बना लिया, नाम दे दिए, भाई नाम जपते रहना, शॉर्टकट से तेरी पतली गली से निकल लेना, तू भी आ जाना मेरे अमर लोग। तो नाम उम कुछ नहीं, नाम उम के पीछे मत भागो। कबीर कहते हैं सिमर सिमर के उतरो भव जल पारा, धर्मदास एक नाम खोजो मन चित लाए, सिमर सिमर के उतरो भव जल पारा। कहीं पे नहीं लिखा है जप जप के उतरो भव जल पारा। आप जपो या ना जपो कोई फर्क नहीं पड़ता, भेद जानना जरूरी है, सिमरना ज्यादा जरूरी है। सिमरना मतलब ध्यान लगाना, चिंतन करना, याद करना को सिमरना कहते हैं। आप किसी को बार बार याद कर रहे हो, किसी को जानते हो, आप जानते हो कि फलाना गांव में कोई आदमी है, आप उससे बिछड़ गए हो, आप सदियों से उनसे बिछड़े हुए हो, लेकिन फाइनली 10 बरस के बाद पता चला वो तो फलाना गांव में है, अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है। तो आप उससे मिलने के लिए, आप उससे मिलना चाहते हो, आप उसे रोज याद करते हो, आप उससे मिलने के लिए बेचैन हो, तो आप उनसे बहुत दूर हो, पता नहीं सदियों पहले देखा था, आप नहीं देखा है सदियों से, आप फिर से देखने की इच्छा आ गई, तो आप बार बार उसे याद कर रहे हो। आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसे जानते हो, इसलिए तो याद कर रहे हो। वैसे भेद जान के निरंतर याद करने को, मन में रखने को सिमरना कहता है, ना कि जपना। आदमी का ध्यान कहीं और रहता है, मन में इच्छाएं कोई और रहती है, मुंह से राम 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 कृष्ण कृष्ण करता रहता है, कबीर 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 करता रहता है। मन में कोई और इच्छा पाल रखा है, ध्यान कहीं और है, खाली मुंह से 52 अक्षरी नाम का उच्चारण करता है। मेरी सलाह मानो, उच्चारण नहीं करोगे तो भी चलेगा। सिमर सिमर के उतरो भव जल पार। एक चीज और बता देता हूं, जिन जो सच्चे गुरु होते हैं उनकी एकात्म होगी रहती है, और सच्चे गुरु का ही नाम ही नाम होता है, सिमरना रहता है उनका ही, उनको ही आप निरंतर उनको याद करते हो, सिमरते हो, तो आप उनकी भी डोर छोर पकड़ के यहां से निकल जाते हो। लेकिन भेद जानने जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भेद जानने जैसा कुछ भी नहीं है। 2 आदमी है यहाँ पे, एक सांसारिक इच्छाओं से लिप्त है, साधारण इंसान है, एक आदमी और है यहाँ पे बैठा हुआ जिनकी एकात्म हो गई है। आप इस इंसान को निरंतर अपने मन में लाओ, आपका स्वभाव इनके जैसे बन जाएगा, इनका गुण स्वभाव आप में आ जाएगा। अब निरंतर इस आदमी को याद करो, मन में रखो, सिमरो, निरंतर इनसे प्रेम करो, आपको आपका मन इनके जैसे हो जाएगा, निरंतर आपको इनके गुण स्वभाव आप में प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन हर एक अवस्था में भेद जानना जरूरी रहता है। बिना भेद जाने, बिना विश्वास, कबीर की वाणी सुनी होगी, मैं तो हूं विश्वास में, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना जाने किसी भी चीज पे दृढ़ विश्वास जमा ले। तो घुमा फिरा के जिलेबी की तरह आप कुछ भी पढ़ो, कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी जानो, शॉर्टकट तरीका कोई नहीं है। भेद जानना जरूरी है। जिस पल आपको अनुभव हो गया उसी पल समझ लो आपकी मुक्ति निश्चय है। अनुभव का एक पल ही काफी होता है। अनुभव कैसे होगा? शब्दों से, सच्चे शब्दों से, सच्चे ग्रंथों से मिलेगा आपको सच्चा शब्द और
सच्चे गुरुओं से मिलेगा आपका शब्द। आपका असली गुरु आपके भीतर बैठा है। आपको केवल शब्द चाहिए, शब्द को हृदय से लगा से सुनो, भीतर से कृपा होगी, फटाक से आपको अनुभव करा देगा वो भीतर से। आपका असली गुरु आपके भीतर बैठा है। सबके भीतर उसका गुरु बैठा है, सबके भीतर। इस संसार में एक एक इंसान के भीतर, नर नारी सबके भीतर उसका गुरु बैठा है। अनुभव कराने वाला उसका भीतर बैठा है। केवल शब्द उनके कान पे पड़ना चाहिए और हृदय से लगा के आपको उन शब्दों को सुनना है। अगर किताब में पढ़ रहे हो तो उसे हृदय से लगा के उन किताबों को पढ़ना है। कबीर कहते हैं ये सब गुरु है हद के, बेहद के गुरु नहीं। बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर में। अनुभव ही आपका गुरु है। अनुभव कराने वाला ही आपको गुरु है। और अनुभव कराने वाला आपसे शरीर से भिन्न नहीं है। अनुभव भीतर से होती है, बाहर से नहीं है। भीतर अनुभव कराने वाला आपका भीतर बैठा है। तो अनुभव शब्द केवल आधार है, अनुभव गुरु है और भेद जानने को ही सच्चा ज्ञान कहते हैं।